हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सप्लोर जॉब्स। फ्रेंड्स, यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी के लिए एक ऑफिशियल अपडेट यहाँ पे जारी कर दिया गया है। देखिए, यहाँ पर लगभग एक अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि वैकेंसीज लगभग 5 to 6,000 के आसपास वैकेंसीज आ सकती है, लेकिन यहाँ पर उम्मीद से भी ज़्यादा वैकेंसीज का आना, यानी यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि हालांकि पिछली बार से कंपैरिजन तो नहीं कर सकते, लगभग पिछली बार जो है 35,000 वैकेंसीज 35,000 से भी ज़्यादा वैकेंसीज यहाँ पर थी, लेकिन इस बार लगभग 10,000 वैकेंसीज को जारी किया गया है। ठीक है, तो आइए इस वीडियो में देखते हैं कि कितनी वैकेंसीज यहाँ पर कौन कौन से डिपार्टमेंट में हैं, यानी कौन कौन सी पोस्टें हैं जिसके लिए लगभग कौन से जोन से कितनी वैकेंसीज को यहाँ पे जारी किया गया है। देखिए, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं 12th लेवल की, यानी 10+2 लेवल की। तो अगर हम बात करते हैं तो अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए लगभग 361 वैकेंसीज हैं और कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए 1985। ठीक है, ये वैकेंसीज को जारी किया गया है। जूनियर क्लर्क की बात करें तो ये लगभग 990 और यहाँ पर टीसी के लिए 68, टोटल लगभग 3,404 वैकेंसीज हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये अंडर ग्रेजुएट के लिए है। हालांकि यहाँ पर एलिजिबल होता है, ग्रेजुएट वाला भी एलिजिबल है यहाँ पर, लेकिन ये अंडर ग्रेजुएट के लिए है कि ये इसी पोस्टों पे अप्लाई कर सकते हैं जिसकी ग्रेजुएशंस नहीं है और वो लगभग 12th पास है। अब बात करते हैं यहाँ पर ग्रेजुएट लेवल के लिए, तो लगभग 5 यहाँ पर वैकेंसीज हैं और 5 पोस्टें हैं। कौन कौन सी है? गुड्स गार्ड, है ना। अब गुड्स गार्ड को जो एक नया नाम दिया है वो है गुड्स ट्रेंड्स मैनेजर। टोटल वैकेंसीज यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा 2,684 वैकेंसीज हैं। एसएम यानी स्टेशन मास्टर के लिए लगभग 963 वैकेंसीज हैं। चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के लिए लगभग 1,737 वैकेंसीज हैं। और यहाँ पर अगर बात करें जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए, तो ये लगभग 1,371 वैकेंसीज हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए, तो ये लगभग 725 वैकेंसीज हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे टोटल वैकेंसीज जो है वो लगभग 10,884 वैकेंसीज है। फ्रेंड्स, यहाँ पर अब आगे बात करते हैं कि कौन कौन से जोन में टोटल कितनी वैकेंसीज हैं। और ध्यान रखना फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें क्या करना है, यानी जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे एनटीपीसी वैकेंसीज का जो वेट कर रहे थे, है ना, तो उनको क्या करना है वो अभी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कौन से जोन से उन्हें अप्लाई करना चाहिए, कौन से जोन में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हैं, ये सभी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए टोटल वैकेंसीज यहाँ पे देख सकते हैं, ये ऑफिशियली अभी लगभग आपको वेबसाइट्स पे मिल जाएगा। जो भी जितने भी जोन हैं उन सभी वेबसाइट्स पे यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। ये अभी एक असेसमेंट जारी हुआ है जहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर हम बात करें सेंट्रल लेवल की, तो सेंट्रल लेवल में कौन कौन सा आता है? बिलासपुर और मुंबई। और टोटल वैकेंसीज यहाँ पर देख सकते हैं, लगभग टोटल वैकेंसीज है 259 और यहाँ पर 984 है मुंबई से। अब ये जो मुंबई है ये है सेंट्रल लेवल, यहाँ पे वेस्टर्न की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से ईस्ट कोस्ट के लिए, ईस्ट कोस्ट में कौन कौन से आते हैं जोन? भुवनेश्वर आता है, सिकंदराबाद आता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल जो वैकेंसीज है यहाँ पर वो लगभग 1243 वैकेंसीज है भुवनेश्वर के लिए और यहाँ पर 535 वैकेंसीज है यहाँ पर सिकंदराबाद के लिए। सॉरी, माफ़ करना, 243 वैकेंसीज है सिकंदराबाद के लिए। क्लियर है। और 535 वैकेंसीज जो है वो है भुवनेश्वर के लिए। और जो अभी 1243 वैकेंसीज हैं, ये टोटल जो अभी मैंने आपको बताया था बिलासपुर मुंबई, इन दोनों का मिला के सम है, यानी टोटल वैकेंसीज इन दोनों में इतनी वैकेंसीज है। फिर आगे बात करते हैं ईस्ट सेंट्रल लेवल से। तो ईस्ट सेंट्रल लेवल में कौन कौन सा आता है? मुजफ्फरनगर, पटना और रांची। टोटल वैकेंसीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। लगभग 80, 125 और 42, 80 वैकेंसीज मुजफ्फरपुर। पटना से यहाँ पर है 125 और 42 वैकेंसीज है यहाँ पर रांची से। ठीक है, टोटल 247। इसी प्रकार से हम बात करते हैं ईस्टर्न लेवल की, तो ईस्टर्न लेवल में कोलकाता, मालदा। टोटल वैकेंसीज यहाँ पर भी देखते हैं तो 1079 वैकेंसीज है इन दोनों में मिला के। नॉर्थ सेंट्रल यानी एनसी, यानी नॉर्थ सेंट्रल लेवल की बात करें तो कौन कौन से आते हैं? केवल इलाहाबाद। और नॉर्थ ईस्टर्न की बात करें तो यहाँ पर आएगा गोरखपुर। इन दोनों की बात करें तो 616 तो हैं इलाहाबाद से और गोरखपुर से यहाँ पे वैकेंसीज है लगभग 246 वैकेंसीज है। ठीक है, आपको क्लियर हो पा रहा है? टोटल वैकेंसीज हम देख रहे हैं कि कौन कौन से जोन में यहाँ पे कितनी वैकेंसीज है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये देखिए आप पोस्ट देख सकते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज है, वो आप यहाँ पर इस वीडियो में देख सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर की,
तो ये टोटल वैकेंसीज कौन कौन सा आता है, गुवाहाटी और सिलीगुड़ी। तो यहाँ पर टोटल वैकेंसीज आप देख सकते हैं 691 पोस्टें हैं गुवाहाटी से, और सिलीगुड़ी से यहाँ पर हैं 82 वैकेंसीज। बात करते हैं यहाँ पर चंडीगढ़ से, तो ये आता है नॉर्थन में। तो चंडीगढ़ और जम्मू यहाँ पर टोटल वैकेंसीज है लगभग 583 और 233 है ना, 233 टोटल वैकेंसीज लगभग 816 वैकेंसीज हैं, और वो कौन से जोन में है, नॉर्थन जोन में। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पर नॉर्थ वेस्टर्न की। तो नॉर्थ वेस्टर्न में आता है लगभग अजमेर और सिकंदराबाद, सॉरी माफ़ करना, अजमेर। और अजमेर में टोटल वैकेंसीज है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 180 वैकेंसीज यहाँ पर अजमेर आप जोन में देख सकते हैं। इसी प्रकार से अब आगे चलते हैं। तो आगे हैं लगभग SC मतलब साउथ सेंट्रल लेवल। तो साउथ सेंट्रल में क्या है, सिकंदराबाद और मुंबई। टोटल वैकेंसीज यहाँ पर लगभग 332 वैकेंसीज हैं। साउथ ईस्ट से लगभग देखते हैं तो लगभग 542 वैकेंसीज हैं। और यहाँ पर अगर बात करते हैं, वेट अ सेकेंड, साउथ ईस्टर्न से बात करते हैं। तो साउथ ईस्टर्न में कौन कौन सा आएगा, कोलकाता, मालदा, रांची। हालांकि इस पे हम बात कर चुके हैं ना, अभी हम बात कर रहे हैं लगभग साउथ वेस्टर्न की। तो साउथ वेस्टर्न में ये आ जाएगा बेंगलोर से, और साउथर्न में आ जाएगा चेन्नई। तो अगर मैं चेन्नई की बात करूं तो चेन्नई से टोटल पोस्टें जो हैं वो लगभग 533 वैकेंसीज हैं। ठीक है, और यहाँ पर टोटल पोस्टें आप देखते हैं तो लगभग 819 पोस्टें यहाँ पर साउथर्न जोन से हैं। और साउथ वेस्टर्न की बात करें तो उसमें बेंगलोर आता है, तो यहाँ पर लगभग 555 वैकेंसीज हैं, और वो है लगभग साउथ वेस्टर्न से। ठीक है, कौन सा यहाँ पे जोन आ रहा है, इसमें बेंगलोर आ रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पर वेस्टर्न सेंट्रल की। वेस्ट सेंट्रल में आता है भोपाल और अजमेर, और यहाँ पर टोटल वैकेंसी देखिए भोपाल से हैं 133 और 23 वैकेंसीज अजमेर में। सोचो कितनी कम वैकेंसीज यहाँ पे अजमेर में इस बार है। बात करते हैं यहाँ पे वेस्टर्न की। तो इसमें आता है अहमदाबाद, भोपाल, मुंबई। देखिए भोपाल वेस्ट सेंट्रल में भी आता है, वेस्टर्न में भी आता है। तो यहाँ पर देखिए अहमदाबाद में टोटल वैकेंसीज है लगभग 724, 80 वैकेंसीज लगभग भोपाल से हैं, और 498 वैकेंसीज यहाँ पर मुंबई से हैं। टोटल लगभग 1302 वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से मैंने यहाँ पे बताया है। और हम बात करते हैं देखिए पोस्ट के हिसाब से। तो आप देख सकते हैं कि पोस्ट के हिसाब से कौन से जोन में कितनी वैकेंसीज है, आप इसको थोड़ा पॉज करके देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे अभी जो बताया वो आपको टोटल वैकेंसीज के हिसाब से ये थोड़ा सा मैंने बताया ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। बात करते हैं यहाँ पर देखिए अंडर ग्रेजुएट के लिए ज़्यादा वैकेंसीज नहीं है, वो इसका डिस्क्राइब यहाँ पे कर रखा है इन्होंने। ठीक है, गोरखपुर से लगभग टोटल 3 वैकेंसीज हैं, बेंगलोर से यहाँ पर लगभग 3 वैकेंसीज हैं, इसी के साथ में पटना से 2 वैकेंसीज हैं, 23 वैकेंसीज जम्मू से हैं, और जम्मू RCF और जम्मू PLW, यानी यहाँ पर अगर टोटल देखते हैं तो 26 वैकेंसीज, 97 वैकेंसीज यहाँ पर लगभग चेन्नई से यहाँ पर हैं। टोटल 154 वैकेंसीज है, और वो किसकी है, अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्क्राइब कर रखा है, वो भी सबसे ज़्यादा पोस्टें हैं जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए। बाकी कई पोस्ट तो यहाँ पे 0 हैं। जूनियर अकाउंटेंट्स के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल वैकेंसीज कितनी है, तो उनका डिस्क्राइब भी यहाँ पर दे रखा है। टोटल वैकेंसीज मैंने बता दिया कि लगभग टोटल वैकेंसीज दोनों में मिला के 10,884 वैकेंसीज यहाँ पर रखी है। अब फ्रेंड्स बात आती है कि कौन से जोन से फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए, तो वो आप समझना। अब ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, अगर हम कहीं पे देखते हैं तो मतलब इतनी वैकेंसीज नहीं आई हैं जो पिछले के मुकाबले हम कर सकें और हम देखें कि हमें कहीं और से अप्लाई करना चाहिए। अब अप्लाई करने के लिए ऐसा है कि जहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी दिखेगी वहाँ पे ज़्यादा कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, और जहाँ पे कम रहेगी वहाँ पे कम कैंडिडेट अप्लाई करने वाले हैं। तो इसका मतलब ऐसा कभी भी नहीं होता है कि जहाँ पे ज़्यादा वैकेंसीज हैं, यानी मैं कह देता हूँ जैसे मुंबई है, अहमदाबाद है, इस बार अहमदाबाद में भी काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं। तो जब आप यहाँ से फॉर्म अप्लाई करोगे तो बस इतना है कि यहाँ पे पर वैकेंसीज के हिसाब से कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा रहेगी। तो मेरा कहना ऐसा है कि अगर आपकी प्रिपरेशंस ओके हैं तो आप उसी जोन से आप फॉर्म फिलअप करिए जो आपके होम टाउन के नियरेस्ट हैं। मैं ऐसा आपको मिसगाइड नहीं कर रहा हूँ, आपका जहाँ आप फॉर्म भरना चाहते हैं आप उस जोन से फॉर्म भरिए, लेकिन कहने का मतलब ऐसा है कि आपको तैयारी बेस्ट करनी पड़ेगी क्योंकि वैकेंसीज ऑलरेडी बहुत कम हैं, यानी 10,000 वैकेंसीज पिछले के मुकाबले, तो ये बहुत कम है। तो यहाँ पर कंपटीशन तो बहुत हाई रहने वाला है, और कट ऑफ तो आप पिछले कट ऑफ से तो कंपेयर बिल्कुल भी मत करना क्योंकि यहाँ तो ज़्यादा रहने वाली वैकेंसी, ज़्यादा कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है,
तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और जैसे ही वैकेंसीज़ के लिए फुल नोटिफिकेशन आता है तो मैं ज़रूर आपको यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से आपको पल पल की अपडेट मिल जाएगी। और जितनी भी वैकेंसीज़ रेलवे, बैंक, एसएससी की जो वैकेंसीज़ निकलती है तो यहाँ पर आपको हर एक अपडेट मिल जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।